हय्या अलल फलाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़ अरज़ीतुम बिलहयातिद दुनिया मिनल आखिरह फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील। इल्ला तग़फ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा वयस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम वला तज़ुर्रूहु शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू थानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। इन्फ़िरू ख़िफ़ाफ़न व सिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अन्फ़ुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, अभी आप लोगों के सामने सूरत तौबा की 4 आयात की तिलावत की गई है। आयत नंबर 37, 38, 39, 40। सूरत तौबा जैसा कि हम जानते हैं कि ये मदनी सूरह है और मदनी दौर में भी जो है आखिरी दौर की सूरह है। और मक्की सूरह मदनी दौर में जो है आमतौर से लोग गलती कर जाते हैं। किसी से पूछे कि मक्की सूरह किसे कहते हैं, तो फटाक से जवाब दे देते हैं कि जो मक्का में नाज़िल हुए मक्की सूरह। मदनी सूरह किसे कहते हैं, जो मदीना में नाज़िल हुए मदनी सूरह। ये बात गलत है। हिजरत से पहले जो सूरतें नाज़िल हुई उसे मक्की सूरह कहते हैं और हिजरत के बाद जो सूरतें नाज़िल हुई उसको मदनी सूरह कहते हैं, गर्चे वो मक्का ही में क्यों नहीं नाज़िल हुई। तो जो फ़र्क का जो डेड लाइन है वो जो है हिजरत है, ना कि जो है प्लेस है। तबूक में नाज़िल हुई, फ़तह मक्का के मौके से मक्के में नाज़िल हुई, लेकिन वो मदनी सूरह कहलाएगी। हिजरत से पहले ताइफ में नाज़िल हुई, कहीं भी नाज़िल हुई, वो मक्की सूरह कहलाएगी। तो ये जो है कुरान में जो है 2/3 जो है वो मक्की सूरह है और 1/3 जो है मदनी सूरह है। और आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है प्रॉफिट वाली लाइफ जो है, ये प्रॉफिट वाली लाइफ भी जो है कमेंट्स में आते रहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैदाइशी प्रॉफिट है, तो हर आदमी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन उसका ऐलान कब हुआ, उसका इजहार कब हुआ, फरिश्ते कब आने शुरू हुए, 25 साल में क्यों नहीं आए, 30 साल में क्यों नहीं आए, 35 साल में क्यों नहीं आए, तो उसका जो है एक जो है ऐलान होता है बाज़ाब्ता और वो फरिश्तों को भेज करके किया जाता है। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल में हुए थे। उसके बाद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी है वो समझिए कि 23 साल बनती है, कमरी लिहाज से 22 साल बनती है अंग्रेज़ी के लिहाज से। तो उसमें 13 साल जो है वो मक्की है और 10 साल जो है मदनी है। तो ये 10 साल के समझिए कि वो भी सेकंड लास्ट ईयर में ये सूरह नाज़िल हुई है। इसमें कुल आयात जो हैं समझिए 129 आयात हैं और 16 रुकू है। तो शुरू के जो 5 रुकू है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 2 बेसत हुई थी, एक बेसत खुसूसी, एक बेसत उमूमी। बेसत खुसूसी इला अहल अरब
अब बेसत उमूमी पूरे आलम इस्लाम, पूरी आलम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर से अरब के तरफ रसूल बन के आए, उमूमी तौर से पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन गए। तो पहले जो 5 रुकू है उसमें अल्लाह ताला ने बेसत खुसूसी से डील किया कि जज़ीरे नुमा अरब में इस्लाम कैसे गालिब होगा, मक्का में जो है दीन कैसे गालिब होगा, खाने काबा बुतों की गंदगी से पाक कैसे होगा। तो वो 5 रुकू में जो है वो अल्लाह ताला ने उसको एड्रेस किया। जब मक्का फतह हो गया तो अब क्या मिशन पूरा हो गया या मिशन बाकी है? तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मिशन बाकी है। क्यों? वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि ये दीन जो भेजा गया है, ये हिदायत जो भेजी गई, इसको पूरी दुनिया पे गालिब करना, तमाम अदियान बातिला पे गालिब करना। लिहाजा अभी तो सिर्फ जज़ीरा नुमा अरब पे हुआ है, अभी तो पूरी दुनिया बाकी है। लिहाजा आप जानते हैं कि फ़तह मुबीन से के बाद फ़ौरन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटर लिखना शुरू कर दिए। और आम तौर से हमारे यहाँ समझा जाता है कि फ़तह मक्का असल फ़तह है, तो फ़तह मक्का जो है असल फ़तह नहीं है। ये समझिए कि फ़तह मुबीन जो है कुरान के हिसाब से वो सुलह हुदैबिया है। इन्ना फ़तहना लगा फ़तह मुबीना, कि हमने तो आपको वाज़ेह फ़तह दे दिया, हर आँख देख सकती है कि क्या फ़तह है। तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरनेशनल जो है ग्लोबल आप जो है जो रोल था उसको एड्रेस करना शुरू किए। और उसका तरीका क्या बना है कि लेटर लिखना शुरू किया बड़े बड़े बादशाहों। अब फिर देखे कि क्या रिस्पॉन्स आता है, तो उसमें से मिला जुला रिस्पॉन्स आया। तो उसी में एक रिस्पॉन्स ऐसा आया जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, और जिसके वजह से जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो ईसाइयों से कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। क्योंकि 3 आर्क राइवल थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक मुशरिकीन मक्का, एक अहले किताब में से यहूद, और एक जो है नसारा। लेकिन आप जानते हैं मुशरिकीन मक्का से तो वही खुद आ रहे थे, बदर में, उहद में, खंदक में, तो उनसे निपटा जा रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि 3 कबीले यहूद के थे, बनु कैनका, बनु कुरैज़ा, बनु जो है नज़ीर। इनसे तीनों जो है हर जंग के बाद निपट लिया गया। जंग बदर के बाद जो है कैनका से निपट लिया गया, जंग उहद के बाद जो बनु नज़ीर से निपट लिया गया, और जो है जंग खंदक के बाद जो है बनु कुरैज़ा से निपट लिया गया। और जो बचे खुचे पॉकेट थे वो खैबर में निपट दिया गया। लेकिन ईसाई लोग तो दूर बैठे थे, जज़ीरा नुमा अरब में थे ही नहीं। तो उनसे जो है कैसे कन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, वो इसी लेटर के नतीजे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लेटर देकर के अपने एक सहाबी को भेजे, और सहाबी रसूल का नाम था हारिस बिन उमैर अज़दी। उनको भेजे रईस बुसरा के पास। और बुसरा जो शहर था उस वक्त वो रोमन अम्पायर के अंडर में आता था, तो उनको लेटर देने गए। लेकिन उर्दून में जो अभी जॉर्डन कहलाता है, जिसके जो राजधानी समझदार हुकूमत जो अम्मान है, एक तो ओमान है एक अम्मान है, तो वहाँ जो है शाम के करीब एक बल्कान का जो है गवर्नर था, उसका नाम था शुरहबील बिन अम्र। उसने जो है हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ के कैद कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। तो जब ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई, तो सफ़ीर का कत्ल जो है वो तो ऐलान जंग होता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नोटिस लिया कि इस तरह तो ये एक तरह से चैलेंज है, और चैलेंज तो मैं कबूल करूँगा। और ये सारे इलाके जो है रोमन अम्पायर के अंडर में आते थे, और रोमन अम्पायर जो है ईसाइयत के अंडर में। तो इस लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 का लश्कर जो है तैयार किए, और 8 हिजरी में फ़तह मक्का से पहले यानी जमादुल आखिर में जो है 3 सिपह सालार को नॉमिनेट करके भेजे। अब बोले कि सबसे पहले जो सिपह सालार रहेंगे वो ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला रहेंगे। अब मुँह धो लीजिए। तो ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह, लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये मुँह बोला बेटा ग़ुलाम ये बनेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये बनेगा, और अगर ये शहीद हो जाएं तो फिर जाफ़र तैयार को तुम लोग अमीर बना देना, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तुम लोग जो है अमीर बना लेना, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो फिर तुम अपने तरफ से जिस पे भी तुम्हारा दिल ठुके उनको जो है अपना अमीर बना लेना। तो अब वहाँ पर आप जानते हैं कि ये लोग जब पहुँचे हैं, और मूता एक जगह है जो शाम के बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, वहाँ तक जाकर के चैलेंज किए, तो पता चला कि वहाँ से जो लश्कर आ गया 1.5-2 लाख। तो सहाबा किराम जो है इसमें हो गया मुज़ब्ज़ब में कि क्या किया जाए, क्योंकि ये मुकाबला तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कुछ तो तवाज़ुन होना चाहिए।
हम 3000 है, ये 30,000 रहते तो ठीक है, 10 गुना फ़र्क है, यहाँ तो 100 गुना समझिए फ़र्क हो जा रहा है। तो क्या किया जाए? लेकिन अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है जो शीले टाइप के थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग निकले किस लिए, ये बता, शहादत के लिए या गनीमत के लिए? सब ने कहा शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत, न किशोर कुछ है। तो शहादत देख के फिर भाग के रहो, तो टकरा गए सब लोग। तो अब वो लोग जो है सबसे पहले जो जिसके हाथ में अलम था उसी पर अटैक किए, तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो गए। तो फिर जो झंडा जो है जाफ़र तैयार ले लिए। जाफ़र तैयार जो है मर्दान वार के तौर पर लड़े, लेकिन फिर वो भी शहीद हो गए। उनकी जब लाश देखी गई तो 80 ज़ख़म जो है सामने वाले साइड में थे, एक भी ज़ख़म पीछे नहीं, तो आप समझ जाइए। फिर वो भी शहीद हो गए, तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ले लिए। फिर वो उनको भी जो है अटैक किया गया, तो वो भी शहीद हो गए। फिर लोगों के मशवरे से जो है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमांडरी दी गई, और उन्होंने अपनी पूरी कमांडरी जो, क्योंकि वो बिल्कुल लेटेस्ट में ईमान लाए हुए थे, लेकिन अब उनके बगैर जो चारा भी नहीं था, तो लिहाजा उनकी कमांडरी दी गई। उन्होंने इतना बेहतरीन टैक्टिस से जो है वो पूरे जो है फ़ौज को बचाते 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 जो है ऐसा बचाया कि पूरे को वापस ले आ रहे, एक जो है पूरी फ़ौज को जो है दुश्मन के जद में जाने नहीं दी, जबकि वो लोग पूरी ट्राई कर रहे थे कि चारों तरफ से घेर करके 3000 को क्रश कर देना है। आप समझेंगे कि इसी जंग में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 9 तलवारें टूटी थी। इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लाइव मौज़ा टेलीकास्ट जो है मस्जिद नबी के मिंबर से बैठ के दिखा रहे थे, लेकिन ये टेलीकास्ट जो हो रहा था ये अफसोसनाक था, जिसकी वजह से आंसू भी जारी हो रहे थे। लेकिन उस वक्त जो है कोई टेलीविज़न वगैरह, कोई नेट वगैरह नहीं, फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से मिंबर से बैठ के बोल रहे हैं, मेरा ज़ैद शहीद हो गया, जाफ़र भी शहीद हो गया, बल्कि जाफ़र के घर वालों को जाकर बता भी, अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए। आंसू गिर रहे हैं, लेकिन फिर मुस्कुराया। अब मुसलमान जो जमा हो गए हैं एक ऐसे आदमी पर जो सैफ मिन सयूफिल्लाह है। खालिद का नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में खुद ही फेमस हो गए, तो आप जो है मुस्कुरा गए। और खालिद बिन वलीद जो है समझिए कैसे कमांडर थे कि हिस्ट्री में इससे बड़ा कमांडर पैदा ही नहीं हुआ। 100 जंग लड़े हैं, एक में भी शिकस्त, चाहे ईमान की तरफ से लड़े हों या कुफ्र की तरफ से लड़े। जंग उहद में इन्हीं की वजह से जो मुसलमानों की डिफीट हुई थी ना, इन्होंने ही सरप्राइजिंग अटैक कर दिया था ना, तो कुफ्र की तरफ से भी लड़े तब भी जीते। और अल्लाह ताला को इनको बचाना था, बदर में नहीं लाए थे। बदर में जो है ये मक्का के सेफ्टी के लिए थे, अबू जहल ने इनको रख दिया था। तो जिसकी वजह से जो है 100 जंग में एक भी नहीं, खालिद सैफ मिन सयूफिल्लाह। और आप जानते हैं कि जंग मोता में जो है मुसलमान कितने शहीद हुए थे? कुल 12 लोग, 3 तो पहले कमांडर और 9 इनकी क़ियादत, अब पूरी फौज को बचा के लाया। तब भी जो है सहाबा किराम का मिजाज कैसा था, आप समझिए कि जब ये लोग मदीना पहुंचे ना, तो इनको जो पत्थर लोग मार रहे थे, भगौड़े हैं, भाग के आए हैं, मैदान छोड़ के आए हैं, बुज़दिल हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ऐसा मत कहो, ये लोग भगौड़े नहीं हैं, बल्कि छोटी जमात बड़ी जमात से मिलने के लिए आए, ये लोग फिर जो फाइट करेंगे। बुज़दिल तो वो होता है जो हमेशा ही के लिए हिम्मत हार, आप कोई पैतरा बदले, बड़ी जमात से मिलने आए तो इसको बुज़दिली नहीं कहते, इसको टैक्टिस कहते हैं, वॉर स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो इस वजह से जो है ये मामला हो गया। अब इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बड़े अजीम कमांडर जो है ये हो गया, तो इसका अफसोस तो बहुत ज़्यादा था। जाफ़र तैयार का कितना रहा होगा, आप समझ जाइए कि जो है खैबर में जब वो आए हैं हबशा से हिजरत करके, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जब गले मिले हैं तो बोले हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा कि खैबर के जो फतेह की कितनी खुशी है या जाफ़र का आने की खुशी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। डबल डबल अल्लाह ताला ने खुशी दी। अब वो शहीद हो गए, तो उस वजह से अल्लाह ताला ने जो अफसरदगी थी उसका अल्लाह ताला ने कंपनसेट कर दिया कि 1-2 महीना के बाद ही फतेह मक्का करा दिया। ये जो है जमाअतुल आखिर में हुआ है, और फिर जो है रमज़ान में जो है आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह मक्का का मौका मिल गया, क्योंकि उन्हीं की तरफ से जो है बदअहदी हो गई, जिसके वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरे कम 10,000 का लश्कर लेकर के पहुँच गए, और समझिए कि 74 दिन के बाद जो है मक्का, हुनैन, ताइफ से फतेह वतह करके वापस आ गए। रमज़ान में 10 रमज़ान को गए हैं, और पूरा रमज़ान, पूरा शव्वाल और ज़ीक़ादा 24 तारीख को वापस आए।
तो 30 दिन 60 और फिर जो है 14 दिन 74 दिन के बाद तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रास्ते में निकलते थे, लेकिन आप देखें किस अंदाज में निकलते थे। तो उसके बाद जो फतह मक्का हो गया, इसके बाद जो है जो छोटे मोटे कम जो है कबाइल वगैरह वफ्द की शक्ल में आने लगे, इस्लाम कबूल करने लगे, मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ज़कात के मामलात, इसके मामलात, फ़ौज दर फ़ौज लोग आ रहे हैं। उसके बाद कुछ ही दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निपटे हैं कि 5-6 महीने के बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब जो है मामला कंसोलिडेशन हो गया है, जज़ीरे रुमा अरब में जो है पूरा मामला ठीक ठाक हो गया है, तो अब हम इंटरनेशनल फेस की तरफ ध्यान दें। लिहाजा किधर क्या मामला है, तो पता चला कि शाम से जो कुछ तिजारती काफ़िले आए, उन्होंने बताया कि हरक़ल जो है जो जंग मोता में मिस कर गया था कि मुसलमान कैसे हमको चकमा दे करके निकल गए, तो उसका बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा है। अब पूरे बॉर्डर के अरब के लोगों को ऑर्डर दे दिया है कि फ़ौज तैयार करो, हम जो है मदीने में जा करके ईट सीट बजा देंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ये बात मालूम हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब हम भी जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और वो स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। वो क्या हम पे अब अटैक करेगा, हम इस पर अटैक करेंगे। और ये मौसम जो था बहुत ख़तरनाक था, शदीद गर्मी का मौसम, जैसे इंडिया में मई जून का महीना। और मामला ये था कि कहत से निपटे हुए थे ये लोग, और उसके बाद ये नया फल आया था खजूर का, और वो बिल्कुल पक के तैयार था, और बस आप उसको उतारना बाकी था, और फिर उसको बेचते खाते। ऐसा बंदा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ीर आम कर दिया, तैयारी करो, मालो असबाब जमा करो, जाना है। कहाँ जाना है? तबूक जाना है। कहाँ तबूक? शाम के बिल्कुल सरहद पे, जहाँ पर रोमन अम्पायर का शहर था, लास्ट बॉर्डर था, वहाँ जाना है। किससे लड़ने के लिए? रोमन अम्पायर्स, रोमन लीजेंड्स मशहूर थे। मुनाफिकीन लोग मजाक उड़ाने लगे, होश के नाखून लीजिए, ये अरब के बद्दू लोग नहीं हैं, ये वेल ट्रेंड आर्मी हैं। सदियों की इनको जो बादशाहत का जो तजुर्बा है, ये स्टैंडिंग आर्मी है। ये लोग, ये अरब के बद्दू ने कि भेड़ बकरी तौर पर कोई उठा के ले आया और कोई जो है उसको जो है आराम से डिफीट दे दिया। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के रास्ते में नहीं, ये तो सुसाइड है। सब लोग इन्ना लिल्लाह पढ़ते। लेकिन यहाँ मामला क्या हुआ, जितना मुनाफिकीन इसको जो है मजाक में लिए, उतना ही अल्लाह ताला ने इसको सीरियस लिया। कहा अब ये गज़वा जो है ये फ़र्ज़ ऐन है। अब तक जो आ रहा था ना वो फ़र्ज़ किफ़ाया था। ये बात समझ लीजिए, जंग बदर, जंग उहद, खंदक, ये सब जो है क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुहिम पे जाना, भेजना है। पता चला कि दुश्मन कितने हैं? 500 हैं। तो इधर से मुजाहिदीन कितने चाहिए? 500 चाहिए। तो अब मदीना में ऐलान कर दिए कि भाई फ़लाँ जगह जाना है, मुहिम है, नाम लिखाओ। तो लोग नाम लिखाने लगे, 500 हो गए, बस स्टॉप, ये मुहिम आराम से हो जाएगा। तो अब 500 लोग मदीने से निकल आए, तो बकिया लोग नहीं भी गए तो कोई मसला नहीं। आप फ्री हैं तो आप अल्लाह अल्लाह कीजिए, मस्जिद नबी में बैठ करके तिलावत कीजिए, तस्बीह कीजिए, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरी घंटी बज जाएगी, दूसरा कॉल आ जाएगा, फिर आपका नाम लिखाएंगे। लेकिन जितनी ज़रूरत पूरी हो गई तो ठीक है, फिर आप घर पे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से सूरह निसा में कहा गया कि ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मोमिनीन गैर उलिल ज़रर मिनल मुजाहिदीन फ़ी सबिलिल्लाह, कि वो दोनों बराबर नहीं हो सकते, जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, जो नहीं निकलते हैं। जो निकलते हैं उसका दर्जा ज़्यादा है, लेकिन जो नहीं निकलते उसका भी दर्जा है। तो जो जहाज़ से इनकार करे उसका दर्जा कैसे हो सकता है? लेकिन मसला यहाँ पे ये था कि फ़र्ज़ किफ़ाया की बात हो रही थी कि अगर 500 लोगों की ज़रूरत है, 500 लोग निकल गए, तब 5000 क्यों जाएंगे? तो अब वो मदीना में बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक धंधा कर लिए हैं, तब रात में क्या करेंगे? तो मस्जिद नबी में बैठ करके नफिल पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, तिलावत करें, जिक्र करें, अज़कार करें। तो अब ये भी नेकी काम कर रहे हैं, और जो दुश्मन को खदेड़ने गए वो भी नेकी का काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों की नेकी में कौन आला है? तो वो जो गए हैं वो। तो ये जो है पूरा प्रोसेस चल रहा था। इसी वजह से आप देखेंगे कि ग़ज़वे तबूक से पहले किसी भी ग़ज़वे में अगर कोई नहीं गया तो उसको एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं लिया गया। इवन के जंग उहद के मौके से अब्दुल्ला बिन उबई ने 300 जो है साथियों को मैदान जंग से वापस ले आया है। फिर भी आने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं लिया कि क्यों तुम वापस आए। क्यों? क्योंकि वो फ़र्ज़ ऐन नहीं था, फ़र्ज़ किफ़ाया था। जैसे आप जानते हैं नमाज जनाजा क्या है? ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। एतकाफ़ क्या है? सुन्नत किफ़ाया है। यानी
माशरे में अगर किसी का इंतकाल हो गया है, अब कुछ लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ दे तो सारे लोगों पे साकित हो जाता है, लेकिन जो पढ़ेंगे उसको सवाब मिलेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा उसको गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई ना पढ़े, अब बॉडी पड़ी रह जाए तो पूरा मोहल्ला गुनहगार होगा। एतकाफ का भी है, एक आदमी भी एतकाफ कर दे तो पूरा मोहल्ला की तरफ से पूरा हो जाएगा, लेकिन कोई मोहल्ला से कोई ना जाए तो फिर सारे लोग जो है मलामत के जो है ये काबिल हो जाएंगे। तो इस लिहाज से जो है ग़ज़वे तबूक से पहले जितने भी ग़ज़वात थे वो सब क्या थे, फ़र्ज़ किफ़ाया थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेवोल्यूशन के लिए जितने अफराद की ज़रूरत है निकल गए, तो बकिया के लिए कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा अच्छा अब तो इस्लाम का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, क्योंकि जो लोग मक्के में ईमान लाए थे तो हिजरत करके उनकी आजमाइश करा दी गई। जो हिजरत के बाद ईमान लाए बदर में आजमाइश हो गई, जो बदर के बाद ईमान लाए उहद में आजमाइश हो गई, जो उहद के बाद ईमान लाए खंदक में आजमाइश हो गई, जो खंदक के बाद ईमान लाए सुलह हुदैबिया में आजमाइश हो गई, जो सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाए फतह मक्का में आजमाइश हो गई। लेकिन फतह मक्का के बाद जो जौक दर जौक आए हैं लोग, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफ़वाजा, तो इनकी आजमाइश कब होगी? कैसे पता चलेगा मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है, दूध पीने वाले मजनू कौन है, खून देने वाला मजनू कौन है? अल्लाह ताला नहीं, अभी लास्ट टेस्ट बाकी है। तो अल्लाह ताला ने कहा तबूक की जो जंग है वो फ़र्ज़ ऐन है, यानी हर एक को निकलना पड़ेगा, हर एक को निकलना पड़ेगा। इनफिरू खिफ़ाफ़न व सक़ालन व जाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह, निकलो चाहे बोझल हो या हल्के हो, कमज़ोर हो या ताकतवर हो, पैसा है नहीं है निकलो, निकलना पड़ेगा। नहीं निकलोगे मुनाफिक डिक्लेयर हो या फिर जो है उज़्र पेश करो, क्या प्रॉब्लम है? अब फिर अल्लाह ताला ने डांटा, जो मैं आयत पढ़ा हूँ आप समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहले जब देखे फतह मक्का कर चुके हैं सहाबा किराम, अब उनको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह साक़लतुम इलल अर्ज़, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम्हें क्या हो गया है जब तुमको कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो तो ज़मीन से चिपके बैठे हो, कोई ना हाथ उठाते हो ना कदम उठाते हो। अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह, क्या तुम दुनिया की ज़िंदगी पे तरजीह दे दिए हो, राज़ी हो गए हो आखिरत के मुकाबले में? फ़मा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला क़लील, तो दुनिया की ज़िंदगी तो कुछ नहीं, आखिरत के मुकाबले में सिर्फ थोड़े सा सामान। फिर धमकी भी अल्लाह ताला ने दी, इल्ला तनफ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, और अगर नहीं निकलोगे तो फिर अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब देगा। आप किनको सुना रहा है? जो फतह मक्का तक आ चुके थे, खाने काबा को गंदगी से पाक कर देते। अब आप समझ जाइए कि अंडरस्टूड है कि अबू बकर उमर के लिए तो नहीं है जुमला, वो तो पहले से हाथ उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग जो खट्टे मीठे कच्चे पक्के थे सब के लिए, इल्ला तनफ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर नहीं निकलोगे तो अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब देगा। नंबर 2, वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और एक ऐसी कौम से बदल देगा जो तुम्हारे अलावा, तुमको साइड कर देगा, अल्लाह ताला दूसरे से काम लेगा। अवला तज़ुर्रुहु शैआ, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर। और फिर अल्लाह ताला ने हवाले भी दिया कि अपने रसूल का हमने कैसे मदद की थी, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम नहीं मदद करोगे हमारे रसूल की तो अल्लाह मदद कर चुका है अपने रसूल की। कब? इज़ा अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफिरों ने उनको अपने घर से निकाल दिया था। सानिया स्नैन, अब वो दो में के दूसरे थे, इज़मा फ़िल ग़ार, जब वो ग़ार में थे, ग़ार सौर में। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब उन्होंने अपने साथी से कहा था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जब इब्राहिम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था या रसूलल्लाह ये लोग तो इतने करीब आ गए हैं कि अगर ये लोग अपने कदम की तरफ भी नीचे देखें तो हमको देख लेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसहुमा, अबू बकर तुम्हारा क्या ख्याल है उस दो के बारे में जिसका तीसरा खुदा है, कुछ बाल बेका नहीं हो। तो फ़अंज़लल्लाहु सकीनत अलैहि, तो अल्लाह ताला ने उस पर अपनी सकीनत नाजिल की थी, वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और उसको तायद की थी अपनी एक ऐसी फौज से जो तुमको नज़र नहीं आई। वजअला कलिमतल लज़ीना कफ़रू सुफ़ला, और अल्लाह ताला ने काफिरों के कलमे को नीचा कर दिया, व कलिमतुल्लाहिल उलिया, और अल्लाह ताला का कलमा ही बुलंद हुआ। अब ये कलमा बुलंद होना क्या चीज़ है? कलमा बुलंद, कलमे की लड़ाई थी, किसकी बुलंदी? काफिरों का कलमा को नीचे किया और अल्लाह ताला ने अपना कलमा बुलंद किया। कलमा बुलंद से मुराद क्या है कि दुनिया में चलेगी किसकी? अभी पूरी दुनिया के मुसलमान गैर मुस्लिम सारे मजहब के लोग बैठ जाएं, अब बैठने के बाद डिसाइड करें कि भाई चोरी बहुत हो रही है, क्या किया? अगर कोई चोरी करे तो क्या सजा दे? तो कोई कहेगा जेल में डाल दो, कोई कहेगा कुछ कर दो, कोई कहेगा कुछ कर दो। अल्लाह ताला का नुमाइंदा यहाँ पे इस धरती पे कौन है? मुसलमान। उनसे पूछा जाएगा भाई क्या किया जाए, तो क्या कहेंगे? हाथ काट दिया जाए।
तो अलग अलग मशवरे हैं, ईसाई कुछ मशवरा देंगे, यहूदी कुछ मशवरे देंगे। मुसलमान को क्या देना चाहिए मशवरा? हाथ काट देना। क्यों? क्योंकि मेरा गॉड कहता है। अब अगर जो हाथ काटना फैसला नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अल्लाह का कलमा आप नीचे कर दिए और किसी ईसाई का कलमा बुलंद कर। कोई भी मैटर हो उसमें अल्लाह का फैसला क्या है? एक शादीशुदा जिना कर ले तो उसको क्या करेंगे? तो अगर जो है अल्लाह ताला ने जो कहा है वो करेंगे तो अल्लाह कलमा बुलंद है। भाई यहां पे किसकी चलती है? अल्लाह की चलती है। लेकिन आप कुरान की तिलावत करते रहिए, सूद खाते रहिए, देते रहिए, रिश्वत लेते रहिए, देते रहिए और जो है चोर को माफ करते रहिए, तो फिर अल्लाह ताला की तो नहीं चल रही। आप किसी भी मस्जिद में जाते तो पूछते ना ये मस्जिद में किसकी चलती है? तो मुतवल्ली की चलती है। कैसे चलती भाई? वो जिसको चाहता है इमामत देता है, जिसको चाहता छीन लेता है, जब चाहता फैन बंद कर देता, जब चाहता चालू कर देता, जब चाहता गेट बंद करता, जब चाहता खोल देता। जिसकी चलती है उसकी मस्जिद। तो कहते हैं जमीन अल्लाह की है तो फिर कहाँ चला रहे उसको? ठीक है, आपको जो है मैं अमेरिका में नहीं कहता, लंदन में नहीं कहता, लेकिन सऊदी में तो कहता हूँ ना, तुर्की में तो चलना चाहिए ना, पाकिस्तान में तो चलने चाहिए ना, 56 ममालिक में तो होने चाहिए ना। वहाँ तो अल्लाह का कलमा बुलंद होना चाहिए ना। अल्लाह का कलमा को बुलंद का मतलब क्या? अल्लाह अकबर कह देने से अल्लाह अकबर बड़ा है। जिसकी हुक्मरानी होगी उसकी बड़ाई। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह ही सबसे बड़ा हर जगह, हमारे ज़ात के अंदर भी, हमारे जायदाद के अंदर भी। तो ये जो है अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि देखो ये असल कलमे की बुलंदी की लड़ाई है और तुम हमारे रसूल का साथ नहीं दे रहे। ऐसे नाहंजार को हम लेकर के क्या करेंगे? साइड कर देंगे और दूसरे को लाएंगे। तो ये जो है मामला हुआ। तो अब जो है मैं यहाँ से हिस्ट्री शुरू करता हूँ, क्योंकि हम हुनैन तक पहुँच गए थे। आज इंशाल्लाह आप लोगों को ग़ज़वे तबूक का वाक़या सुनाऊँ। ग़ज़वे तबूक में जो है मुनाफिकीन तो बिल्कुल कन्नी कतराने लगे और जो है खुद भी रुकते थे, दूसरे को भी रोकते थे और सब लोग इन्ना लिल्लाह पढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन मोमिन सहाबा किराम जो थे उनका तो तेवर ही अलग। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु फर्स्ट आदमी हैं जिन्होंने अपने घर के पूरे जायदाद ला करके रखे, झाड़ू तक ला दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अबू बकर क्या छोड़े घर के लिए? कहा अल्लाह रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया। उनके भी तो बीवी वाल बच्चे थे, लेकिन सिचुएशन से डील होगा ना मामला। क्रिटिकल सिचुएशन में फिर जो घर बार तो थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 50% ला करके रखे। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने माल जायदाद पेश किया तो हद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। 300 ऊँट सादो सामान से, यानी उनका जो है काफिला बिल्कुल अभी शाम जाने ही वाला था। अब पहले ज़माने में आप जानते हैं कि बार्टर सिस्टम जो है कारोबार होता था। इधर से खजूर लेके गए, उधर से अनाज लेकर के आए, ऐसा नहीं था कि पैसा। तो इधर से भी पूरा सादो सामान के साथ उनका ऊँट जो है तैयार 300, अब जाने ही वाला है, ऐलान हो गया। फ़ौरन जो 300 को जो है अल्लाह के रसूल के कदमों में ला के डाला। और फिर नकदी जो है कितना ज़्यादा, दीनार वगैरह, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उछालते जाते थे और एक ही जुमला बोलते थे, उस्मान आज के बाद कुछ भी करे सब माँ। उस्मान आज के बाद कुछ भी करे, एकदम हाथ डालते थे उसमें सिक्के में और उछालते थे, कहते उस्मान आज के बाद कुछ भी करे सब माँ। अब वो खुश हो जाते थे तो खुश होकर के और 300 लाते, 300 ऊँट या रसूलल्लाह और भी मेरे तरफ से। क्यों? इधर से मुतालबा आ जाता था, गरीब साहब आ जाते थे, या रसूलल्लाह हम भी जाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऊँट नहीं है, घोड़ा नहीं है, सवारी नहीं, इंतज़ाम करते हम चले जाएँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु हमारे पास है नहीं, ठीक है आता तो कोई अरेंज करते हैं। अब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला देख रहे हैं तो कैसे बर्दाश्त करें। फिर जाते घर ऑर्डर देते गुलाम वगैरह को, चलो 300 और लेकर के, 300 और लेकर। फिर पता चला कि फिर और गरीब साहब आ गए, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अच्छा वेट करो कोई आ जाता है, फिर 300 ला के थे। यानी इस तरह तकरीबन जो है 900 ऊँट दिए और 100 घोड़ा दिए, 1000। और फिर नकदी कितना दिए होंगे आप समझिए। लेकिन ये मुनाफिकीन लोग बैठ करके तो निकालते नहीं थे, जो निकालता था उसको मजाक उड़ाते थे। इसको गुस्सा आया, अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। दोनों करवट चैन नहीं लेने देते थे। एक तरफ अगर जो है एक गरीब साहबी था अबू अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको कुछ समझ में ना आया कि हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या करूं क्या? मोहम्मद से कहते पेश करो, क्योंकि रोमन अम्पायर से टकराव है, जितना मैक्सिमम हो सके तो, क्योंकि तबूक जाना है, कई दिन लग जाएंगे पता नहीं है, कम से कम खाली जाएंगे आएंगे तो 1 महीना गुजर जाएगा, फिर लड़ाई कितने दिन चलेगी, तो साजो सामान के साथ जाना है, पेश करो पेश करो पेश। तो कहते हैं कि हमको जो है कुछ नहीं था ना, तो हम गए एक यहूदी के यहाँ गए और रात भर उसके जो खेत को पानी पटाए, उससे जो है कुछ अनाज मिला, तो आधा सा जो है यानी 2 किलो के करीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झोला में लेकर के आए। अब मुनाफिकीन वगैरह बैठे हैं, अब्दुल्ला बिन उबय वगैरह एकदम आराम से एकदम
अब ये थैला में 2 किलो खजूर लेकर के आ रहे हैं, तो आप सब कनखियों में एक दूसरे से आई कांटेक्ट किया, मजाक उड़ा दिए। हाँ हाँ, ज़रूरी है ना, इससे इसके बगैर तो रोमन एम्पायर फतह ही नहीं होगा, इसकी तो ख़ास ज़रूरत है, आपके बगैर तो होता ही नहीं। लाइए अब इससे जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिए। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने न सुने कनखियों में कर दिए, लेकिन अल्लाह ताला तो सुना कि नहीं सुना? कहाँ इसकी ये अल्लाह ताला की इसकी ज़रूरत नहीं, रखो इस साइड में से। अमीर साहबा जब लाते थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा, तो वो ऊँट के ऊँट लेके आ रहे हैं, कह ये क्या, ये रियाकारी है, दिखावा है, शो ऑफ, ये क्या, कुछ नहीं, दिखावा जमा रहे। तो अब जो ला रहा है ज़्यादा तो उसको कह रहे रियाकारी कर रहे हैं, जो कम ला रहा है तो उसको कह रहे हाँ इसके बगैर तो होता ही नहीं है, आप ही की ज़रूरत। तब अल्लाह ताला को गुस्सा है, अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल, अल्लज़ीना यल्मिज़ूना अल-मुत्तव्विऊना मिनल मुमिनीना फ़ी सदक़ात वल्लज़ीना ला यअतूना इल्ला जुहदहुम फ़यस्ख़रूना मिनहुम सख़रल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। वो लोग जो सदका पेश करते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो मजदूरी के अलावा कुछ भी नहीं पाते हैं, इनका ये मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह इनका मजाक उड़ा रहा है कि कितने करीब पहुंच गए हैं ये ईमान जन्नत के। अब फिर भी अल्लाह ताला ईमान की तौफीक नहीं दे रहा। नबी का ज़माना नहीं बल्कि नबी की सोहबत पाए हुए हैं, अब फिर भी अल्लाह ईमान की हकीकत में इंकिशाफ कर रहा, तो मजाक तो तुम्हारे साथ हो रहा, मजाक उसके साथ कहाँ हो रहा। फिर अल्लाह ताला ने गुस्सा ज़ाहिर किया, इन तस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फिरिल्लाहु लहुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लीजिए, ये जिन्होंने मजाक उड़ाया हमारे गुरबा साहबा का, हमारे गुरबा बंदा का, आप समझ लीजिए अब इनसे मैं इतना नाराज़ हो गया हूँ कि अगर आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, अगर आप 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे मैं इनको नहीं माफ़ करूँगा, लन यग़फिरल्लाह, हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। बंद दरवाज़ा। मजाक उड़ाने के गरीब सहाबा का जो है बहुत कदर थी अल्लाह की निगाह, अल्लाह ताला क्लियर कर के दे, आप 70 मरतबा भी कीजिए हम नहीं माफ़ करेंगे। तो अब यह है कि ये तो पूरा मजाक उड़ाने का मामला हो गया। इधर मुनाफिकीन का रवैया क्या था कि अब कुछ नहीं, जो मुखलिसीन सहाबा किराम थे वो तो माल जो है मज़े ले लेकर के माल ला रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जैसे ईद खुशी में जो है। अब ये लोग आ रहे हैं, या रसूलुल्लाह मुझे तो जाने की बहुत ख्वाहिश थी, मैं तो पूरी तैयारी में था, लेकिन अचानक मेरी बीवी को टाइफाइड हो गया, बीमार पड़ गई, बच्चे बीमार हो गए। अच्छा चलो ठीक है जाइए संभालिए बच्ची, मैं खुद बीमार पड़ गया। अच्छा ठीक है आप भी जाइए, मेरे सर में दर्द, अच्छा ठीक है आपको भी सर में दर्द, यानी जितने भी आते गए झूठा बहाना वहाना करते गए सबको, जाए ठीक है जाइए, ठीक है जाइए, नहीं जाना है तो आप क्या करें जाइए। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल की, अफ़ल्ला अन्का लिमा ज़िनत लहुम, अल्लाह आपको माफ़ करे, आपने क्यों इनको इजाज़त दी। यहाँ तक कि अगर आप इनको रोक देते ना कि नहीं तुमको जाना पड़ेगा, तो जाना तो नहीं था, लेकिन कम से कम वाज़ेह तो हो जाता कि कौन मुनाफिक है कौन मुखलिस है। फिर अल्लाह ताला ने 2 टोक कैटेगरिकल आयत नाज़िल की कि जो लोग मोमिन है ना वो कभी भी जिहाद में जाने से आपसे इजाज़त मांगेंगे ही नहीं। ट्रू मोमिन की जो है ये तो महबूब मशगला है, जो इजाज़त मांग रहे हैं ना समझ जाइए मुनाफिक। इन्नमा यस्ताज़िनुका अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, आपसे इजाज़त वही मांग रहा है जिनका हकीकत में ईमान नहीं, सिर्फ ऊपर का ईमान, कैटेगरिकल अल्लाह। फिर भी अल्लाह ताला ने तसल्ली दिया कि ठीक है नहीं कहना तो वो भी अच्छा हुआ, नहीं तो जाते तो और भी जो है मजमा में जो है खून खराबाई पेश करते, बुज़दिली फैलाते। तो इस तरह से जो है अल्लाह ताला ने तसल्ली दिया। उसके बाद जो है काफ़िला रवाना हुआ। काफ़िला कितना जमा हुआ, 30,000 लोग तैयार हुए, 1,000 घोड़े, लेकिन फिर भी राशन पानी बहुत कम हो पाया। एक दिन में 2 सहाबी के हिस्से में 1 खजूर, 1 गिलास पानी, बात समझ लीजिए, और 18 सहाबी पर 1 ऊँट, हर को 1-1 ऊँट नहीं मिले, यानी 1 किलोमीटर हम बैठेंगे, आप लोग पैदल चलेंगे, दूसरा किलोमीटर दूसरा बैठेगा, सब लोग पैदल चलेंगे, 18वें किलोमीटर पर आपका नंबर आएगा। इस तरह सफ़र हुए, पाँव में जूती नहीं, रोमन एम्पायर को फतह करने चले। तो मुनाफिकीन जो दुनिया पर जो है नज़र रहेगी जिसकी, अल्लाह को भरोसा नहीं रहेगा, वो वाकई में कहेगा ना कि ये लोग फैनेटिक हो गए कि पाँव में जूती नहीं, रोमन एम्पायर से टकराने चले, वो भी उनके एरिया। तो बिल्कुल पाँव में जूतियाँ तक नहीं थी, खाने को खजूर नहीं थे, ऐसे खजूर दिया जाता मुंह में जैसे चबाते छीन गया। 1 गिलास में 2 आदमी पानी।
फिर भी हालत ये हो गई कि तबूक पहुँचते पहुँचते जो है मामला ये हुआ कि पानी ख़त्म हो गया, तो फिर ऊँट ज़बह करने पड़े, और ऊँट के अंदर जो स्टॉक था ना उससे प्यास बुझानी पड़ी। अरब रेगिस्तान, गर्मी का ज़माना, और फिर आप जानते हैं धूप, और फिर खजूर पका हुआ, कि तो सारे आजमाइश अल्लाह ताला ने कंबाइंड फॉर्म में जमा कर दिया कि आखिरी टेस्ट है तुम लोगों का। आज जो लोग यहूदी लोग जो छुट्टी ले लेकर के आ गए थे तो वो तो खूब अंदर ही अंदर हंस रहे थे। अल्लाह ताला ने उसको भी डिस्क्लोज कर दिया, फ़रअल मुखल्लफ़ून बिमा क़दम खिलाफ़ रसूलुल्लाह वक़रअन जिहाद मुबालगन फ़ी सबिलिल्लाह, ये पीछे रह जाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठ रहने पे खूब खुश हैं, हमको तो छुट्टी मिल गई, और नापसंद किया अल्लाह के रसूल के साथ जो है जान माल के साथ जिहाद करें, और फिर मज़े में भी हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं कि हमको तो एग्जाम्पशन मिल गया है, और फिर दूसरों को भी समझा रहे हैं ला तनफिरू फिल हर कुल नार, कि धूप में मत निकलो, तुम भी जाके छुट्टी ले लो, कोई बहाना बना लो। अल्लाह ताला ने कहा कुल नार जहन्नम अशद्द हर्रा, आप इनसे कहिए कि ये रेगिस्तान की धूप तो कुछ नहीं है, जहन्नम की आग इससे ज़्यादा शदीद है। हंसते हो फलियज़कू कलीलन वलियबकू कसीरा, और हंसो कम रो ज़्यादा अपनी किस्मत पे। बकवास बंद करो, सबके मुंह बंद करिए अल्लाह ताला। फिर ये लश्कर जो है चला है, तो अब आप जानते हैं उसमें एक बड़े मज़ेदार बात हुई, हदीस तो सख्त है मैं बताता हूँ। अली रज़ी अल्लाह ताला का मामला जो है कि मदीना को कौन सेफ रखेगा, क्योंकि मुनाफिकीन की बड़ी तादाद जो है मदीना मक्के में छूट गई, मदीना में छूट गई, और जो मुखलिसीन थे वो जो है पूरे अरब कबाइल से जितने भी हैं सबको जाना है, सबको बुला लिया। अब मदीने में सिर्फ जो है औरतें बच्चे और मुनाफिकीन। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर हुआ कि इधर हम चले जाते, इधर जो है अटैक ना कर दे, सब लोग जमा कर। तब एक मोस्ट सीनियर को तो रखना पड़ेगा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अली किधर है, बुलाया गया, कहा कि आप जो है मदीने में रहें, हम लोग जाएँ। आप उनकी तो हालत, या रसूलल्लाह मैन जंग में मैन नाग में नहीं जाए, खल्लफ तनीफ़ सिबियान वन्नसा, आपने लेडीज़ बच्चों के साथ मुझे छोड़ दिए, लेडीज़ बच्चों में मेरा काम, जंग में तो फाइटर का काम है, सबसे मैन फाइटर, और आपको मैं कैसे छोड़ दूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तसल्ली दिए, आप समझिए कि वो हदीस कैसी है, पूरी हदीस मैं सुनाता हूँ। मुस्लिम शरीफ की है 6220 नंबर हदीस, इस्लाम 360 में आप आराम से चेक कर सकते बैठे बैठे, कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे सुनाया, उन्होंने कहा कि एक मरतबा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आपको क्या चीज़ रोकती है कि आप अली को गाली नहीं देते, अबू तराब को गाली क्यों नहीं देते। मा मनाअका अन तसुब्ब अबा तराब, व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम अब्यूजिंग अबा तराब। उन्होंने लरज़ गए कि मैं क्यों गाली दूँ। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके बारे में 3 बातें बताई हैं, जब तक मुझे याद है मैं हरगिज़ उनको गाली नहीं दूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं उनको गाली दूँ। ये अबू तराब जो है ना, समझिए कि बनु उमय्या का पेट था, इसको बिल्कुल वल्गर अल्फाज बनाए गए। इसका अंदाज़ा आप समझिए कि मुस्लिम शरीफ का हदीस है कि मरवान जो है मदीने का जो गवर्नर था, उसने एक सहाबी को बुलाया, कब उनको बुला, और जब वो आ गए ना तो बोले कि अली पे गाली बोलो। उन्होंने कहा मैं नहीं गाली बोलूँ। कहा अच्छा ठीक है, गाली नहीं बोलते ना तो ये बोल दो कि लाना अबू तराब, अबू तराब पे लाना थी भेज दो, कम से कम, ये कम से कम वाली बात। उन्होंने कहा कि अरे तुम अबू तराब को तुम मामूली समझ लो, क्या घटिया समझ लो तुम लोग। जैसे इंडिया में आप जानते हैं किसी को पप्पू बोल देना, किसी तो अबू तराब का मतलब समझते हो तुम। ये मोहम्मद, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो कई नाम थे, अबुल हसन भी नाम था, अली भी नाम था, और भी जो है नाम अबू तराब नाम थे, इसमें सबसे प्यारा नाम जो है उनका अबू तराब नाम था। अगर कोई उनको अबुल हसन करके पुकारते या अबू तराब करके पुकारते तो अबुल हसन पे कम खुश होते थे, अबू तराब पे ज़्यादा खुश होते थे। तो मरवान ने कहा कि इस नाम के पढ़ने के बैकग्राउंड क्या बताओगे थोड़ा, उसको ये भी नहीं मालूम। कहा अच्छा तुमको बताऊँ। एक मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के यहाँ गए तो कहे कि तुम्हारा कज़िन कहाँ है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमारे दोनों में थोड़ी अनबन हो गई, तो नाराज़ होकर के बाहर निकल गए हैं, कैलूला भी आज नहीं किया। तो एक सहाबी को भेजे कि देखो भाई किधर हैं। तो उन्होंने आके रिपोर्ट दी कि वो मस्जिद में लेटे हुए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से गए, आप गमछा बिछा करके सोए होंगे। अब पहले ज़माने में तो टाइल्स तो लगी ना ज़मीन पे, अब करवट लेने में जो है
गमछा इधर आपने ज़मीन पे, तो पूरी पीठ पे जो है मिट्टी वगैरह लगी हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो मुस्कुरा गए, कुम या बदतराम, कुम या बद है मिट्टी वाले उठो। अब चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो उनको ये नाम इतना प्यारा हो गया कि आप वो इसी को जो प्रमोट करना शुरू कर, तो कहा ये तुम जो है इसको जो है निक नेम बैड नेम समझते हो, ये तो अली रज़ी अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ करते थे। तो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर माविया रज़ी अल्लाह कहा कि जब तक 3 चीज़ें मुझे मालूम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में बोले ना, अगर उनमें से मुझे एक भी मिल जाना तो मैं तो सुर्ख होठों से बेहतर समझता हूँ। 6220 नंबर मुस्लिम शरीफ का, या तो मुस्लिम शरीफ को गलत साबित कीजिए या फिर ये बात हसन कीजिए। हाँ समझ। और आज के दौर में मुझे तो लगता है, मैं तो आज सोच रहा था कि यहूदी लोग जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल अपनी किताब में छिपाए, और आज के उलमाए किराम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के फ़ज़ाइल अपनी किताब में छिपाए। जिसने उनको ब्लेम किया, गाली दिया, उनको जो है छुपाने की कोशिश, या इनकी फजीलत थी इनको भी छुपाने की कोशिश। और ये शुरू दिन से मामला था, ये कोई नई बात नहीं है। इतना ज़्यादा बनु उमय्या वाले ने अपने दौर में जो है ब्रेन वॉश कर दिए थे कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। एक आदमी कहते हैं ये हदीस सुनाए जब आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक साथी से, वो भी कौन से साथी थे, एक बड़े ताबीन से सुना, सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जो खैरुत ताबीन कहलाते हैं। उनको बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तबूक के मौके से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बोले थे कि जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कंप्लेन किया कि या रसूलल्लाह हमें आप औरतें बच्चों के साथ छोड़ रहे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई कैसी की मालूम है, अमा तर्ज़ा अन तकूना मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा, अली क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारा हमारे नज़दीक वही मुकाम है जो मूसा के नज़दीक हारून का था। इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, सिवाय बात यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। कितनी बड़ी फजीलत है। तो जब ये हदीस सुनाए ना आमिर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सईद बिन मुसय्यब जो ताबीन खैरुत ताबीन, तो वो कहे कि वाकई में सुना है, कहा। तो उन्होंने कहा फिर भी मुझे उतना नहीं हुआ, तो मैं कहा कि तुम्हारे वालिद से पूछूं, क्योंकि तुमको किसने बताया, तुम्हारे वालिद ने, तो मैं डायरेक्ट उनसे बात करूँ, ब्रेन वॉशिंग हो गई। तो जाकर के साद बिन अबी वक्कास से बोले कि ये हदीस आपने अपने बेटे को बताया क्या, अमा तर्ज़ान तकून मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। उन्होंने कहा हाँ मैं बताया हूँ, मैं सुना हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं था, तो बताओ रियली आप ऐसा सुने हैं। आप इनको गुस्सा आए, तो जलाली थे ही, दोनों कान पर हाथ रखे, बोले कि मेरे इन दोनों कानों ने सुने हैं, वरना ये दोनों बहरे हो जाए। तुमको यकीन नहीं होता न मेरे पे, मैंने बेटे पे। अब आप समझ जाइए किस कदर ब्रेन वॉशिंग करते। खैरुत ताबीन को अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फजीलत हज़म नहीं हो रही। एक आकर के पूछ रहा है एक सहाबी से कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाकई में जंग बदर में आए थे क्या। अब बताइए, ये बात पूछने की है। उसको इसमें भी डाउट कर दिया गया। हो सहाबी को इतना गुस्सा आया, कहा कि वो शामिल ही नहीं होते, दावत मुबारज़त में वो निकले थे, आप मारे थे अपने दुश्मन को। तो बात जो है शामिल होने की बात कर रहा है, हिस्ट्री पढ़ा कर कम से कम। तो इस तरह मामला था। तो उसी हदीस में जो है ये फजीलत आई है कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि इन 3 में से मुझे एक भी मिल जाए ना, तो मैं तो सुर्ख होठों पे तरजीह दूंगा। कहा 3 का है बताओ। तो एक तो यही वाले बात, दूसरी बात कौन सी थी कि खैबर फतह नहीं हो रहा था। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लअउतियन्ना हाज़िर रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाह व रसूल, कल मैं उस शख्स को ये झंडा दूंगा जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करता है, जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसके हाथ में फतह देगा। और जब सब लोग हम लोग गर्दन उठा उठा के देख रहे थे, तो कल जब बुलाया गया तो बोले कि आईना अली, अली की तरफ। हाँ उनको बुलाया गया, और जब तो सब लोग बोला या रसूल वो तो बीमार है, कहा बीमार है, तब भी चले गया। अब पता चला उनकी आँख आई हुई थी, आँख में जो है अपना आवेदन लगाया और ठीक हो गया। अब फिर गया फतेह हो गया। तीसरा क्या, नजरान के जब ईसाई लोग आए थे तो सारे आर्गूमेंट हो गए थे, क्योंकि आने से पहले ही अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह आल इमरान नाजिल करके एजुकेट कर दिया था। तो सारे उनके जो एतराज़ात थे एक एक करके जवाब दे दिए, फिर भी वो लोग माने नहीं, क्योंकि उधार खाए बैठे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर इनसे कहिए कि जो है आओ जो मुबाहला करते हैं, फ़कुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल लिल काफिरीन।
कि अगर तुमको अपने मजहब पे कॉन्फिडेंस है, हमारे अपने मजहब पे कॉन्फिडेंस है, तो आओ मुबाहला करते हैं, तुम अपने आप को बुला, हम अपने आप को बुलाते हैं, तुम अपने मर्दों को बुला, हम अपने मर्दों को बुलाते हैं, तुम अपने औरतों को बुला, हम अपने औरतों को बुलाते हैं, और फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला की लानत हो जो झूठ बोल रहा है। तो जब ये आयत नंबर सूरह आल इमरान के 60 नंबर नाजिल हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनको बुलाया? बोले अली किधर है? हसन, हुसैन, फातिमा आ जाओ। अब बोले अल्लाहुम्मा हाउलाए मिन अहली, अल्लाह ये मेरे अहल में हाजिर कर। जब नजरान की ईसाई सूरत में उठे हैं और देखें थी मोनी मोनी सूरत हसन हुसैन की, डर से भाग कि एक दिन के मौका दीजिए, कल सोच के बताते हैं, रात ही में सब लोग फरार हो। अगर उसको कबूल कर लिए होते तो तब ये यरमुक तो उसी वक्त हो गया हो। तो ये 3 फजीलत जो है अली रजी अल्लाह का, तो उनको जो है रख दिया। क्यों? सिमिलरिटी कहाँ से आई थी कि मूसा अलैहिस्सलाम जब जो है तूर पे जो है तौरात लेने के लिए गए थे तो किनको छोड़ के गए थे? हारून अलैहिस्सलाम। तो तूर पे गए थे तो हारून अलैहिस्सलाम तो तबूक पे जा रहे थे अली रजी अल्लाह। अब वो 40 दिन के लिए गए थे, ये 50 दिन के लिए जाना था। तो इस लिहाज से ये है गए हैं। उसके बाद जो है आप जानते हैं कि वहाँ जब पहुँचे हैं किसी तरह, तो हिरकल जो था रोमन अम्पायर का, वो आया हुआ था किसी वजह से बैतुल मक़दस में। उसने देखा अरे इतनी बड़ी फौज, हम तो खाली अपने लोगों को ऑर्डर दिए थे, लेकिन ये तो वाकई में हमको चैलेंज करने आ गए। पता किए कि कितने फौज है का 30,000 के करीब। इसके पास जो जमातें कितनी थी? कम से कम 1.5-2 लाख फौज। फिर भी इसके जो सिपाही बहुत जो है उछल कूद रहे थे, लेकिन इसका जो कमांडर था, जो बादशाह था, ऑर्डर ही नहीं दे रहा। तब उसके परेशान थे कि पैतरा क्यों दिखा रहा है इतना, जंग करने तो करो, तुम्हारे तो एरिया में आकर के तुमको जो है चैलेंज किया जा रहा। लेकिन वो पैतरा दिखाते दिखाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रोज तक वेट किए उसका, आओ तुम्हारे घर में मैं तुमको चैलेंज करूँ। लेकिन वो पैतरा दिखाते दिखाते ना हाँ बोला ना बोला, कन्नी कतरा के निकल गया। हिस्टोरियन आज तक इस राज का पता नहीं लगा पाया कि क्या रीज़न था जो हिरकल जब मैदान में नहीं आया, जबकि जंग मोता में तो आराम से उसे निपट दिया। लेकिन रीज़न क्या था कि जब अबू सुफियान से मामला हुआ था, डायलॉग जो आपको मालूम है, तो उसमें उसको 100% यकीन हो गया था कि अल्लाह के रसूल। बस वो क्या चाहता था कि हम ईमान लाएं इन बल्क मेरी पूरी रियाया के साथ, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऑफ़र दिए हुए थे हर बादशाह को कि अगर पूरी रियाया के साथ अगर तुम जो है ईमान लाते हो तो तुम्हारी बादशाह इंटेक्ट में रख दूंगा, यानी तुमको गवर्नर बना दूंगा। तो जैसे हिस्ट्री में जो है ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल के बाद एक एम्परर कॉन्स्टेंटाइन था, उसने पूरे जो है अपने राया के साथ जो है ईसाईयत कबूल कर लिया था। वैसे ही हिरकल चाहता था कि ये हिस्ट्री रिपीट हो जाए कि पूरे राया के साथ में मुसलमान हो जाए, तो हमारी बादशाह भी रह जाए, हमारी जन्नत भी रह जाए। लेकिन जब जो है नाक चढ़ाते देखे सरदारों को, तो उसने पैतरा बदल दिया। तो उसको 100% मालूम था कि अल्लाह के रसूल हैं, और तो बोल दिया था कि जैसे तुम बता रहे हो अगर वो से हैं तो उनकी हुकूमत हमारे कदमों तक आके रहेगी, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उनके कदमों जाके चूमता। सब पूरे डायलॉग बोल चुका था। लिहाजा उसका 100% ये मालूम था कि ये अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह के रसूल से दुनिया के कोई भी पावर जीत नहीं सकता। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या ले रहा था कि अगर जो है जैसे जंग मौता में कमांडर को भेजे थे तब तो मैं आराम से डील कर लूँगा, लेकिन वक्त का रसूल खुद कमांडरी अगर कर रहा तो उसको तो कोई नहीं हरा सकता। लिहाजा उसने पैतरा दिया। 20 रोज़ रहने के बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए हैं। रास्ते में बड़े मज़ेदार बात हुई। अब आप सोचो, अजीब वाक़या पेश आया। आप समझिए कि ये पूरा जो है ना, ये सूरज तबूक जो है ना, ये असल में छलनी लगाना था मोमिन का, मुनाफिक। ये पूरा माशरे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हुई सू। आपको अंदाज़ा नहीं होगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आ रहे हैं ना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी की बहुत किल्लत थी। कितना स्टॉक कर लेंगे? 30-30 हज़ार सहाबा किराम जाते वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चश्मा देख लिए थे। एक घाटी है पहाड़ी में, उसमें चश्मा है, थोड़ा सा पानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ करके उम्मीद लगाए कि वो थोड़े से भी पानी है ना, तो मैं जो है वहाँ पे जाऊँगा और उसमें थोड़ा सा हाथ डालूँगा तो मौज़ाना तौर पर जो है पानी जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अपने सहाबा किराम को कि देखो, ये एक लॉन्ग रूट है और एक शॉर्ट रूट। शॉर्ट रूट जो है वो अकबा घाटी के ऊपर से जाना पड़ता है, लेकिन मैं जल्दी से पानी पहुंच जाऊँ। तो उसमें जो है 1 to 1 ही गुजर सकता था, इधर भी खाए इधर भी खाए, बिल्कुल एक ऊँट गुजरने के लायक रास्ता। अब बाकी आम रास्ता जो था वो बड़ा था।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम में से जो जिसकी आवाज़ बुलंद थी उनको कहा कि ऐलान कर दो कि इस रास्ते से कोई ना जाए। नंबर 1, जो मेन रास्ता है उससे जाए लॉन्ग से, और कोई भी मुझसे पहले जो है चश्मे पे पहुंचेगा नहीं। जो चश्मा आते वक्त देख चुके थे उस चश्मे पे कोई नहीं पहुंचेगा, पहले मैं पहुंचूंगा, फिर वहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ करके वो पानी को जो मौज़ाना अंदाज में बढ़वा दूंगा, फिर उसके बाद डील करेंगे। तो अब ये मसला हो गया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो नैरो रास्ता ले लिए, अब बोले इस रास्ते पे कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 2 सहाबी अटैच हो गए। एक कौन सहाबी? हुज़ैफ़ा बिन यमान। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं आ गया हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खिदमत के तौर पर। अम्मार बिन यासिर, वो तो आप जानते हैं कैसे जो है फिदा थे, वो पीछे पीछे गया या रसूलल्लाह मैं। कहा ठीक है आओ। अब जैसे ये रात का वाक़या है, कितनी भी चांदनी रात हो तो क्या है, जैसे ही घाटी के बीच में जो है कदम रखे और बिल्कुल खाए, समझे महाबलेश्वर को गया होंगे, गाड़ी गिर जाए तो फिर जो है गाड़ी के भी पता ना चला, लाश तो दूर की बात, 1 to 1 गुजरने का रास्ता है, ज़रा सा भी जो है ऊँट का कदम फिसल जाए तो आदमी को पता ना चले। उसी में से जो 30,000 का लश्कर था उसमें से 12 लोग चेहरे वगैरह पर जो है कपड़ा उपड़ा बांध करके और तेज़ी के साथ ऊँट को जो है के ज़रिए से अटैक किया कि पहले मरहले में तो अम्मार बिन यासिर को गिरा दें, उसके बाद ऊँट से ऊँट टकरा दें, मोहम्मद से थोड़े से फिसलेंगे और खाई में चले जाएं, काम ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ये लोग दौड़ाए हैं कि अम्मार बिन यासिर चौंके तो तलवार वार जो भी हाथ में तो उसके ज़रिए से जो है ऊँट के वगैरह के मुंह पे मारने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे ये क्या अटैक हो रहा, फ़ौरन आप हुज़ैफ़ा बिन यमान को बोले कि तेज़ करो ऊँट को, बाहर को खींचो तेज़ी से। उन्होंने बहुत तेज़ी से खींचे और किसी तरह खाए के पार जो है ऊँट को ले गए, सेफ जोन में आ गए। इधर जब तक जो है जान पर खेल करके जो है अम्मार बिन यासिर जो है मुकाबला कर रहे थे। अब वो 12 थे, ये अकेले थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा अरे हमारा टारगेट फेल हो गया तो फिर जान बचा के भागना भी था, फिर उल्टे में भागे वहाँ से। तो ये दौड़ाए भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मार रुको, तुम पहचाने कौन थे ये लोग? तो बोले या रसूलल्लाह जानवर तो पहचान गया हूँ, अगर पीछा करूँगा तो जानवर के ज़रिए से तो फिर मैं पता लगा लूँगा, लेकिन जो है वो चेहरा पे तो कपड़ा बांधे हुए थे तो समझ में नहीं आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाने दो, मैं तो इनके नाम से भी जानता हूँ। और फिर ये 12 लोग नाफरमानी करने के लिए क्या किए कि फिर तेज़ी से घोड़ा दौड़ा करके वहाँ पहुँच गए उस चश्मे के पास, और 3 लोग और भी जो थे जो अननोन थे, जो ऐलान नहीं सुन पाए थे, वो भी पहुंच गए उनके साथ साथ, चलो चश्मा में। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे तुम लोग क्यों आ गए थे, जो मना कर दिया गया था तो कुछ नहीं, साइलेंट। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 3 लोग को बोले कि या रसूल हम लोग ऐलान ही नहीं सुन पाए थे कि आप मना किए हैं, तो उनके उज़्र कबूल कर लिए। ये 12 लोग थे ये जो खामोश थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर लानत भेजी और ये सहाबा किराम तो एकदम गुस्से में आ गए, लेकिन बोले यार तुम लोग जो टेंशन नहीं लो, इनके लिए जो है ना अल्लाह तबारक व तआला की एक बीमारी ही काफ़ी हो। इनके वो जो है कंधे के नीचे जो है एक दुबैला नाम का फोड़ा निकलेगा 12 को, और ये जो है ऐसा फोड़ा निकलेगा लाल जो गलते गलते जो सीने के बाहर से निकल आएगा, यानी उस ज़माने का कैंसर होगा और वही तुम्हारे लिए काफ़ी होगी, तुमको तलवार चलाने की ज़रूरत भी नहीं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनको मारे क्यों नहीं, ख़त्म क्यों नहीं किए, जब जानते थे। जब भी इस तरह का इशू आता था ना, या रसूलल्लाह ये मुनाफिकीन हद से गुजर गया, इसको ही कीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही जवाब देते कि देखो लोग क्या बोलें, राय आम्मा क्या कहे कि पहले ये मक्के वालों से लड़ते थे, फिर मदीने में यहूद से लड़े, अब जब सब जो हार गया है तब अपने साथियों को कत्ल करना शुरू कर दी। तो आप जाने दो ये ब्लेम कब तक धोते रहेंगे, तो अल्लाह ताला ही नहीं पड़े। लेकिन वो हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो कहा या रसूलल्लाह बताइए ज़रूर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन एक शर्त। का क्या शर्त है? कहा कि ये जो है किसी से तुम डिस्क्लोज़ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर डिस्क्लोज़ करूँगा। क्या ठीक है या रसूलल्लाह मैं बताइए। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम बता दिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़ी अस्हाबी इसना अशरा मुनाफ़िक़न, हमारे असहाब में 12 मुनाफिक हैं, जिसमें 8 तो ऐसे कट्टर हैं
कि वो जन्नत में तो जा ही नहीं सकते। ला यदखुलुल जन्ना हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक के ऊँट जो है सुई के नाके से गुजर जाए, जैसे ये क्वाइट इम्पॉसिबल है, वैसे इन आठों का जो है जन्नत में जाना इम्पॉसिबल है, बल्कि इसकी खुशबू भी नहीं पाएंगे। और साहबी कहते हैं कि 4 के बारे में क्या बताएं, हमको याद नहीं, लेकिन ये 8 के बारे में बोलेगी। ये अब जो है आप जानते हैं हुज़ैफा बिन यमान की तो है, इसी वजह से इनका लक़ब पड़ गया राज़दार रसूल। और आप जानते हैं अम्मार बिन यासिर से एक जो है आदमी आया पूछने के लिए, झगड़ा करने लगा कि हमको बताओ कि वो कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे, क्योंकि आप इनके राज़दार रसूल अक़बा वाले को ये जानते हैं, अक़बा वाले को ये जानते हैं, फेमस ही हो गए। तो अक़बा वाले में से एक आदमी आकर के चोर बोले ज़ोर से आकर के इनसे झगड़ा करने लगा, बताओ ये कितना आदमी थे वो, अगर हम नहीं बताएंगे ये तो राज है। तो अब उनके लोग सपोर्ट करने लगे, नहीं बताओ, जब पूछते तो बताने में क्या प्रॉब्लम, तुम बोलते हो हमको बताएं तो बताओ। तो उनको भी गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम है कि 14 थे, लेकिन अगर तुम थे तो 15 थे। जब आप तुम जो भाट पड़वाना ही चाहते हो तो ऐसे अंदाज बोलूंगा कि तू भी गया। और अब सोचा कि जो चोर बोले जोर से, इतना जोर से बोले कि कोई हम पे शक ही ना करे, बोले हमको तो ऐसे मालूम है 24 लगे, अगर तुम थे तो 15 थे। तो इस लिहाज से जो है हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर अब जो है उस ज़माने में एक लिटमस टेस्ट बन गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इनको बता दिए थे, ताकि हुकूमत के उमूर में अगर कोई आदमी कबाइल के ज़ोर पर, हमियत के इस पर जो है सपोर्ट से अगर आगे निकलने लगे, खलीफा बनने लगे, तो आप ऑब्जेक्शन ले लीजिए, इनको बता के गए। तो यहाँ तो उससे पहले ही जो मामला क्लियर होने लगा। मामला कैसे क्लियर होता था, किसी का जो है मामला हुआ कि कोई मर गया, अब सब लोग देखते रहते थे कि हुज़ैफा बिन यमान नमाज जनाजा पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे। अगर वो पढ़ रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं, अगर वो इनकार कर दे कि जाओ तुम लोग पढ़ लो, तो सब लोग मैन साहब पीछे आ जाने, हाँ समझ गए ये मामला। बड़े बड़े सहाबा किराम आकर के पूछते थे अपना नाम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उनके गिरबान पकड़ के पूछते थे, बताओ ये तो नहीं बताओगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम वादा की अमानत है, लेकिन खाली ये बता दो कि मेरा नाम तो नहीं था ना, आपका नाम कैसे हो सकता। चलो इत्मीनान। इसी में मज़े की बात हुई, जब तबूक से वापस आए तो अब्दुल्ला बिन उबई का इंतकाल हो गया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए कैसे। तो अब्दुल्ला बिन उबई का इंतकाल हुआ तो उनका बेटा जो था वो बहुत जीनियस मुसलमान था, बिल्कुल प्योर पक्का मुसलमान। वो ऐसा मुसलमान था, जब उसने जो है अब्दुल्ला बिन उबई एक जंग में किया था ना, ग़ज़वा बनी मुस्तलक में, तो उसने कहा था कि जो इज़्ज़त वाले हैं ज़लील को निकालेंगे और इन पर ख़र्चा पानी बंद कर देंगे। तो इनका बेटा को जब पता चला ना कि मेरे वालिद ऐसे बोले हैं मुहाजिरीन साहबा के बारे में, तो मदीना के गेट पे आकर के खड़े होकर तलवार लेकर के अपने बाप को बोले कि तुम यहीं रहो, अब तुम एंट्री नहीं ले सकते, सिर्फ इज़्ज़त वाली एंट्री लेके, इज़्ज़त वाले सिर्फ मोमिनी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ किए हैं तब वो बेटा ने जब वो भी जो है बेटे ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूलल्लाह, अगर जिस रोज़ भी आपका फैसला हो जाए ना कि मेरे बाप को कत्ल करना है तो मुझे ऑर्डर दीजिएगा, मैं कत्ल कर दूँगा, आपसे इतनी मोहब्बत। तो अब वो बेटा आ गया कि या रसूलल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो क्या चाहते हो, तो आप अपना कुर्ता दे दीजिए। क्या करोगे, इसमें अपने वालिद को कफन देंगे। तो सोचा कि इसी की बरकत से, क्योंकि पूरी लाइफ स्टाइल तो उसकी जो है मोहम्मद बेटे के सामने मौजूद थी, कुर्ता दे दीजिए, डूबते के तिनकों का सहारा आप कुर्ता है बचा लें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता अंदर से क्या उतार के दे दी। फिर बोले या रसूलल्लाह, जब एक रिक्वेस्ट पूरी हो गई तो दूसरा भी रख दी, या रसूलल्लाह नमाज जनाजा भी पढ़ दी। अब यहाँ पे मसला फंस गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है चलो। जबकि यह है कि इनकी कौम जो है ना इनको दफना चुकी थी जनाजा पढ़ करके, उनको पता ही नहीं था लोगों को, इनके बेटा जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिक्वेस्ट लेके गए। सब लोग समझते थे मुनाफिक है, जल्दी से निपट दो, इनके कबीले वाले ने निपट दिया। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेडी हो गए, ठीक है चलता हूँ मैं, जैसे उठने लगे उमर रज़ी अल्लाह का कपड़ा पकड़ लिया। ये स्टोरी बुक नहीं सुना रहा हूँ, ये मुस्लिम शरीफ बुखारी में, कपड़ा पकड़ लिया, या रसूलल्लाह कहाँ नमाज जनाजा के, कहा किसके, अब्दुल्ला बिन उबई के, वो तो मुनाफिक है, तो मुनाफिक तो मना किया है ना, कहाँ पे मना किया।
अल्लाह ताला ने तो हमको इख्तियार दिया है। क्या इख्तियार कहाँ दिया है? तो अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं दिया कि अगर आप इनके लिए दुआ करें ना करें 70 मरतबा भी करेंगे तो नहीं माफ़ करेंगे। तो अल्लाह ताला ने तो मना नहीं किया ना कि नहीं मांगो। हमको बोले कि 70 मरतबा भी करोगे तो हम नहीं कबूल करेंगे, तो हम 71 मरतबा करेंगे जाके। कहीं पर हराम नहीं ना आया है। तो इस जो है थोड़ा सा जो गुंजाइश बढ़ रही थी, इसका भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकी मुज़ाहरा किया। तो अब उमर रजी अल्लाह ताला कहता है कि तब तो हम लोग भी जाना था, लेकिन हम पकड़े थे कपड़ा। आयतम जो है एग्रेसिवली बात की थी, क्योंकि इनका मिजाज तो वैसे अंदाज था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं उनके पास, और फिर इनको दफनाया जा चुका था, तो इनके कब्र से फिर निकाला गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पर रखा गया है इसकी लाश को। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता इनको पहनाया, फिर इन पर जो अपने लुआब दहन भी जिसके पे लगाया, फिर जो नमाज जनाजा भी पढ़े, इस्तग़फ़ार भी किए, और फिर वहाँ से आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे तो खुद ताज्जुब होता था उस रोज़ हमारी जुर्रत कि मैं कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना आगे तक जाके बात करूँ। लेकिन मुझे अभी जो है थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी, थोड़ी ये भी आ रही थी कि अभी जो है ये काम करके अभी लोग फिनिश भी नहीं हुए थे कि अल्लाह की आयत आ गई। अब वो आयत क्या है? वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदा वला तक़ुम अला क़ब्री। इनमें से किसी पर भी कोई भी अगर मर जाए तो आप इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, ना इनके कब्र पे खड़े हो। कि वो तो जो थोड़ी सी गुंजाइश बन रही थी उसका फ़ायदा उठाएं। अब क्लियर कट बात हो रही कि इन मुनाफिकीन में से कोई मर जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज जनाजा नहीं पढ़ें और ना आप इनके कब्र पे खड़े होंगे। ये बात क्यों ऐड किया गया? क्योंकि फिर जो नमाज जनाजा बंद करता है वहाँ पर जाकर के जो है शुरू हो जाए। तो अल्लाह ताला का दोनों चैनल पर, हाँ बकिया मुनाफिकीन पे जो है सहाबा किराम पढ़ेंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वहाँ से जो मामला हुआ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में भी कहते थे कि तुम लोग पढ़ लो अपने भाई के नमाज जनाजा, तो लोग समझ जाते थे कि अच्छा ये वो उस ग्रुप के थे। और फिर उसके बाद लिटमस टेस्ट कौन बन गए? हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला। तो इस तरह से जो ग़ज़वे तबूक का मामला चैप्टर क्लोज हुआ। अभी और भी बाकी है। अभी जो है जो सहाबी जो है बाद में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग तो पहले से इजाज़त ले लिए थे, छुट्टी ले लिए थे मुनाफिकीन में से, तो उनको तो एग्ज़म्प्ट कर दिए। कुछ लोग बिना छुट्टी बैठे रह गए। तो उसमें सब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आए तो पूछे भाई आप क्यों नहीं गए थे? तो सब ने झूठी बहाना बना ली, कोई कसम खा लिया, कोई कुछ कर लिया, अपनी जान बचाया। लेकिन उनमें से 3 सहाबी ऐसे थे जो पक्के मोमिन थे, लेकिन काहली की वजह से, बशरी का तकादे की वजह से वो नहीं जा पाए। उन्होंने जा कर के सच सच बताए। तो फिर उनके साथ मामला क्या हुआ ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लियर कट मामला कहा कि या रसूलल्लाह आप समझ लीजिए कि आपके साथ जो साथी अटैच हैं तो ये सब जो है एक लेवल के नहीं हैं। ये गलत बात है। दुनिया के बिगेस्ट फॉल्ट अस्सहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। भाई ये 12 का जो है सितारे मान लेंगे, इसके जो है पैरवी करेंगे तो कहाँ जाएंगे? गड्ढे में गिराएंगे रसूल को। क्लियर कट हदीस है, फी अस्हाबी इसना अशरा मुनाफिकन, मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं। अब वो कौन थे? बैकग्राउंड आपको पता चल गया, कहाँ पे पता चला। अब इसको लोग जो कहते हैं कि नहीं उम्मती हैं। अरे उम्मती में तो करोड़ों हैं। उस गज़वे में 12 थे। तो अल्लाह ताला ने फिर आगे भी क्लियर किया कि देखिए आपके जो साथ लोग अटैच हैं ना, तो सब एक नहीं है, 3 कैटेगरी के लोग। एक साबिकून अव्वलून हैं जो ईमान में सबकत लिए, और कुछ लोग उनके पैरवी करने वाले भी हैं। ये साबिकून अव्वलून हैं, इनको तो जन्नत की बशारत दे दी रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़वान अन्हु। ये अल्लाह से खुश, अल्लाह इनसे खुश। ये कौन से लोग हैं? सुलह हुदैबिया से पहले ईमान लाने वाले साबिकून अव्वलून। इस्लाम का गोल्डन पीरियड जब तक शुरू नहीं हुआ है, जब इस्लाम का नाम मार खाना था। फिर दूसरे लोग हैं जो पक्के मुनाफिक हैं। ला तालम, आप भी नहीं जानते, हम जानते हैं, लिहाजा उससे बच के रहिएगा। वाखिर और तीसरा ग्रुप है जो खलत मलत अमाल वाला है। कुछ अच्छे भी अमल करते हैं, कुछ बुरे भी करते हैं, कुछ अच्छे भी करते हैं, कुछ बुरे भी करते हैं। ये जो है मिसाल आ जाएगी 3 लोगों की। तो अब ये तीनों से कैसे डील करना है ये अल्लाह ताला ने फिर
सूरह तबूक के जो सूरह तौबा जो नाजिल हुई है, इसमें ये सब आयतें जो है इश्यूज़ जो है डील हुए हैं। ये मुनाफिकीन लोग जो है मस्जिद ज़रार बना चुके थे, क्योंकि इनको यकीन था कि ये लोग वापस नहीं आने वाले। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाने लगे ना तो फ़ौरन रेडी कर दिए मस्जिद को, मालदार तो थे ही, फ़ौरन रेडी कर दिया और रिक्वेस्ट करने लगे, या रसूलल्लाह एक मरतबा नमाज़ पढ़ दे ताकि इसको जो है लाइसेंस मिल जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने रोक दिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, हम जब मुहिम से वापस आएंगे ना तब जो है इसमें नमाज़ पढ़ देंगे। लेकिन रास्ते ही में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल कर दिया कि वो मस्जिद है, वो मस्जिद नुमा है, मीनारा देख करके धोखा मत खाइए, वो मस्जिद ज़रार है, नुकसान पहुँचाने वाले में। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आग लगा दी, तोड़ ताड़ के रख दी मस्जिद। तो जो है तबूक के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि देखिए फ़तह मक्का तक मुशरिकीन मक्का से आराम से डील हो गया, वो खाम उसका चैप्टर क्लोज हो गया। यहूदियों का चैप्टर खैबर में क्लोज हो गया। ईसाई लोग भी आपसे पंगा नहीं लिया। अब किन की बारी है? फिफ्थ कॉलमनिस्ट। अब मुनाफिकीन की नोटिस लेना शुरू किया। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम। अब जो है मुनाफिकीन को जो है नोटिस लीजिए, उसके एक एक हिसाब लीजिए। लिहाजा अब यहाँ से हिसाब लेना शुरू हुआ, तो आप देखिए किस तरह से हिसाब अल्लाह ताला ने लिया। तो इस लिहाज से जो है ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ सूरह तौबा पढ़ाई नहीं जाती। आप जानते हैं ये सब हदीस में आपको जो है सुना रहा हूँ तो आपको ताज्जुब हो रहा है। हमारे यहाँ जो है आधे अधूरे हदीस बयान की जाती है। बराबर आप सुने होंगे कि सहाबा को गाली नहीं दो, सहाबा को गाली नहीं दो। बहुत अच्छी बात है, इससे बड़े अच्छी बात क्या हो सकती है? भाई सहाबा को इज़्ज़त करनी चाहिए, उनके तो हम लोग पाँव के खाक के बराबर भी नहीं। लेकिन सहाबा की इज़्ज़त तो यह है कि भाई सहाबा की इज़्ज़त सहाबी भी करे, ताबी भी करे, तबे ताबी भी करे, हम मुसलमान भी करें। और चोरी अगर जो है कोई शराबी करे या सहाबी करे तो दोनों का सज़ा बराबर है या अलग अलग है? कोई सहाबी अगर चोरी में पकड़े जाए तो उनका हाथ नहीं काटा जाएगा। इसलिए नहीं काटा जाएगा कि ये सहाबी हैं तो इनके कैसे हाथ काटे जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबिया से गलती हो गई तो उनको रजम किया गया कि नहीं किया गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक फ़ातिमा बिन मखज़ूमिया औरत थी, उसने चोरी की थी तो मोहम्मद से हाथ काटे कि नहीं काटे? अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे कि नहीं बोले थे? अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। ये नहीं देखता किसके ख़ानदान की किसकी बेटी, कि इस्लाम का उसूल तो लाग लटपट से जो बालातर है। तो चाहे वो शराबी जुर्म करे या कोई भी जुर्म करे। तो अब यकीनी बात है कि अगर किसी जो है बड़े लोग ने भी अगर कोई गलती की है तो बड़े ही माने जाएंगे। आप जानते हैं कि ये जो हदीस बयान की जाती है कि मेरे सहाबा को गाली मत दो, तुम लोग अगर उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो मेरे सहाबी ने जो आधे मुद जो है अगर जो है गल्ला जो है खर्च किया अल्लाह के रास्ते में तो उसके पासन के बराबर भी नहीं हो। ये हदीस 100% सही है। लेकिन इस हदीस का बैकग्राउंड क्या मालूम है? ये पूरी हदीस कैसे है? ये आधी हदीस बयान की जाती है। ये जंग हुनैन में जो माल गनीमत का मसला चल रहा था ना, धक्का मुक्की हो रही थी, इसी में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुर्रहमान बिन औफ में थोड़ा सा मसला हो गया था। और आप जानते हैं खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु एग्रेसिव मिजाज के थे, उन्होंने गाली दे दी अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने आकर के शिकायत कर दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह खालिद मुझे ऐसा बोले। मोहम्मद से फ़ौरन जो है कॉल ले लिए, खालिद को बुलाओ। खालिद आए, व्हाट इज़ दिस, ये क्या हुआ? खामोश हो गए क्योंकि गलती तो किए थे। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये जुमला बोले, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत देना। तुम लोग अगर उहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करोगे तो मेरे सहाबी के बराबर नहीं पहुंचोगे जो उन्होंने एक मुद या आधे मुद पे खर्च किया अल्लाह के रास्ते में। ये किनको सुनाया जा रहा है? फतह मक्का सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाने वाले सहाबी कि मेरे सहाबी को गाली मत दो। सहाबी को कहा जा रहा, लेकिन आप फ़र्क तो करना पड़ेगा ना भाई कि क्रिटिकल सिचुएशन में कौन ईमान लाया था, गोल्डन पीरियड शुरू होने के बाद कौन ईमान लाया है। तो हदीस कहते फ़हम हदीस से बात होनी चाहिए, फ़हम हदीस ये नहीं। तो इस लिहाज से हम लोग तो जो है हर एक को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। लेकिन ये बाइफरकेट के बाद कि सुलह हुदैबिया से पहले जितने भी सहाबा कराम हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रज़ू अन्हुम, कुरान में जहाँ पे भी रज़ी अल्लाह सहाबा कराम के बारे में आया ना, वो चैप्टर खोल के देख लीजिए, वहाँ पर आपको लाजमन जो है क्या मिलेगा? साबिक़ून अल अव्वलून की बात मिलेगी।
या फिर आपको सुलह हुदैबिया का चैप्टर मिलेगा। सुलह हुदैबिया के चैप्टर के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लाइसेंस जो है नहीं है। वो किन सहाबा किराम के लिए है? जो फैटी खाए थे, ये इस्लाम में कुर्बानी दिए थे, जो मशक्क़तें बर्दाश्त की। हाँ, उसके बाद भी जो है तो हम लोग सबको ही जो है एक साथ कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन बाद वाले के लिए दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला इनसे भी राज़ी, इनका भी मकाम मर्तबा बहुत है। अगर इन्होंने अच्छा रोल निभाया है बहस सहाबी का सहाबियत वाला, तो इनसे बड़ा कोई अच्छा नहीं। इकरमा बिन अबी जहल वो बाद में ईमान लाए हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, एक गलती हो गई, इंसान थे, बशर थे। प्रॉब्लम क्या हमारे यहाँ, बात समझ लीजिए कि हम लोग जो है अंबिया किराम को तो मासूम मानते ही मानते हैं, सहाबा किराम को भी मासूम मानते हैं, जबकि ये बिगेस्ट गलती है। एक भी सहाबी मासूम नहीं थे। ये हमारा कलेक्टिव अकीदा है, ये छिपाया जाता है। और इसी ब्लेम पर जो है शियों का हम लोग जो है कहते हैं कि ये लोग गलत हैं, कि ये लोग इमामत मासूमिया का अकीदा कहाँ से लेकर के आए कि हमारे 12 इमाम भी मासूम हैं। ये गलत बात है। नबी के बाद कोई मासूम नहीं, हर से गलती हो सकती है। हाँ, लेकिन किसी की एक गलती को 0 से मल्टीपल करके पूरी नेकी को 0 नहीं दे सकते। लेकिन नबी के बाद तो किसी से भी गलती हो सकती है। हर को बशर मानते हैं, हर को इसी लेवल पे मानते हैं। लेकिन फिर भी देख लीजिए, हम लोग तो हर एक सहाबी को मासूम बनाए हुए, यानी नबी का दर्जा दिए हुए। आप सोचेंगे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, मोहब्बत नहीं कर रहे आप जो है रसूल का हक कपच रहे। आज जिस रसूल को जो है ऊपर उठा दे रहे हैं कि ये जो है मदद करने के लायक हैं और इनसे या अली अल-मदद या रसूल अल-मदद, तो इसका मतलब यह है कि आप ये रसूल से मोहब्बत का तकादा नहीं पूरा कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला के हक पे डाका मार रहे हैं। हर चीज़ को हर जगह प्रोपोर्शन में रखना चाहिए। ये इंडिया की बदकिस्मती है कि आम साले इंसान का दर्जा वली के बराबर, वली का सहाबी के बराबर, सहाबी का नबी के बराबर, नबी का तो खुदा से भी ऊपर बनाए हुए। आप बशर भी कह देंगे तो गुस्ताख रसूल का फतवा लगा करके जो है आपको जो है कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इंडिया है, लेकिन फिर भी इस हाल में तो हक बात बोलना है, क्योंकि अब यूट्यूब पे मामला जा रहा। अब हक बात नहीं बोलेंगे तो यकीनी बात है शिया लोग तो आपसे नाराज़ होंगे कि तुम हमको क्या समझाते हो, अबू बकर के फजाइल सुनाते हो, उमर के फजाइल सुनाते हो। तुम्हारी किताब में जो हक बात लिखे वो तो पहले बोलो। और हक बात छुपाना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल बय्यिनाति वल हुदा, कि जो लोग उस चीज़ को छुपाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है लोगों के लिए, तो उन पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। तो कौन लानत का मुस्तहिक़ है? अब आप लोग कहते हैं कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं जो है बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसे बहुत लोग कमेंट देंगे अभी इसमें, मैं कहता हूँ प्यार से जो है आप एक मुझे कर लीजिए कि एक लिस्ट बना दीजिए उलमा बैठ करके कि ये बात बोलनी चाहिए, ये नहीं बोलनी चाहिए, उसी को हम फॉलो कर लें। एक यूट्यूब पे डाल दीजिए कि बुखारी मुस्लिम के ये हदीस आप बयान कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ये इमाम मुस्लिम से गलती हो गई, उन्होंने जो है मुस्लिम में डाल दी। इमाम बुखारी से गलती हो गई, उन्होंने डाल दी। उनको ही नहीं डालना चाहिए, उन्होंने डालते ना हमको पता चलता। तो ये बात जो है गलत है। हक का अलंबरदार बनिए, चाहे किसी के अगेंस्ट में जा रही बात या किसी के फेवर में जा रही बात। और मोहम्मद सल्लल्लाहु, आज उम्मत को अगर यूनाइट करना है तो आप समझिए कि 2 ही फार्मूला है। वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पे जो फरमाए थे कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। नंबर 1 अल्लाह की किताब जिसमें हिदायत भी है, नूर है, इसको पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे, इसको छोड़ दोगे तो नाते दरगाह हो जाओगे। और नंबर 2 मेरे अहले बैत की मोहब्बत। अब मैं तुम्हें खौफ दिलाता हूँ, मेरे अहले बैत की मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत। आज उम्मत अगर ये दोनों चीज़ को यूनाइट कर ले तो शिया सुन्नी का झगड़ा खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सुन्नी ने कुरान को पकड़ लिया, शियों ने अहले बैत को पकड़ लिया। आप उनको दावत दीजिए भाई कुरान पकड़ लो, और हम लोग जो पढ़ करके जो अहले बैत को गले लगाने। अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो मोहब्बत है तो तज़किरा करने में परेशानी क्या है? जन्नती नौजवानों के सरदार मेरे ये 2 फूल होंगे तो उनका जिक्र खैर करने में प्रॉब्लम क्या है? खामखा जो है हम दूसरे के हवाले कर दें। यहाँ तक कि हमारे माशरे में कोई अपने बेटे का नाम अली तक नहीं रखता, हसन नहीं रखता, हुसैन नहीं रखता। कोई रखता है तो उसमें जो कहते हैं कि तुमको आपको नाम नहीं मिला। इस कदर बुग़्ज़, क्या मोहब्बत शौक़ है? तो अगर हम किसी के लानत व मलामत के कायल नहीं, इसीलिए आप जानते हैं कि हर के सामने हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाते हैं।
लेकिन यकीनी बात है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैरेलल किसी को खड़ा कर दीजिए, खुलफा राशिदीन भी कहिए और उनके खिताब को बगावत किया तो उनको भी कहिए, दोनों का वाइट ब्लैक सब एक है। इससे बड़े जो है अंग्रेज़ों को तो आप दावत एक लफ्ज़ नहीं बात कर सकते कि भाई ये आप क्या बात करते हो। एक तो खलीफा भी मानना हो और जो उसके खिलाफत को जो डैमेज कर दे वो उसको भी सही मानना, तो ऐसा नहीं हो। तो इस लिहाज से अभी देखिए मैं बैकग्राउंड अभी से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा जो है आपको हिस्ट्री एजुकेट करनी है। खुलफा राशिदा के 30 साल आपको बयान करने, वहाँ पे बहुत सारे हार्ड हदीस आएंगे। फिर आपको जो बनु उमैया की पूरी तारीख बतानी है, बनु अब्बास की पूरी तारीख, वो तो और डार्क है। खिलाफत उस्मानिया बतानी है, अय्यूबी डायनेस्टी बनानी है, सल्जूकी डायनेस्टी बतानी है, फिर जो गौरी डायनेस्टी, गजनी डायनेस्टी, फिर जो है सफ़वी डायनेस्टी, फिर स्पेन की तारीख। इंशाल्लाह जो है हर हफ्ते धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे और ये वीडियो बुक तैयार होती जाएगी, आप एजुकेट होते चले जाएंगे। हिस्ट्री का तो समझिए कि सारा सवाल ही आप हल कर लें। हिस्ट्री जिस तरह आँख खुल गई नहीं तो आप लगा अच्छा अब बाद में पैदा हुआ असल, और दुनिया के हर चीज़ आपके निगाह में हकीर हो जाएगी। क्योंकि जब आप हिस्ट्री में जो है फ़िरौन को भी उठते दुबते देखेंगे, नमरूद को भी जवाल होते देखेंगे, शद्दाद को भी जहन्नम में जन्नत को बर्बाद होते देखेंगे, तो आपको अच्छा ये 1 घंटा के लिए मैं खामखा लड़ रहा था, कि पूरी दुनिया की कोई हैसियत नहीं है तो 1 घंटा क्या लें। दुनिया आपकी निगाह में जलील हो जाएगी। अब आप समझ लीजिए, हिस्ट्री जिसने पढ़ लिया, हिस्ट्री एक आईना, उसमें आप अपनी तस्वीर देख सकते हैं, अपनी तस्वीर को भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो है क़यादत की जो किल्लत है, वो मेन रीज़न ही यह है कि हमारे कायदीन को हिस्ट्री नहीं मालूम, वरना इस तरह बुज़दिली की बात नहीं करते। इससे ज़्यादा नाजुक मसले आए हैं उम्मत को, क्या उम्मत को डील नहीं हुआ मसला? बैतुल मक़दस जो है ईसाइयों के हाथ में नहीं चली गई थी, तातारियों ने तहदीक नहीं कर दिया तो उम्मत मुस्लिमा को, लेकिन फिर उम्मत निकली कि नहीं निकली? तो आराम से निकल सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री नहीं पढ़ते। सहाबा किराम की तारीख नहीं मालूम, डरते हैं अरे कहीं कुफ्र हो जाए। कैसे कुरान हदीस में जो कहा है नहीं कि कुफ्र हो जाएगा, कैसे कुफ्र हो जाएगा? तो इस लिहाज से अपने तरफ से शरीयत सादी नहीं करनी चाहिए कि ये बात बयान करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, अवाम में ऐसे नहीं करना चाहिए, पब्लिक में नहीं। ये आप होते कौन है डिसाइड करने वाले? हु आर यू? किसने दिया आपको परमिशन कि ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? कहीं से लिखवा के लाएं, वही आइए आप पर बड़े बड़े के नाम आ जाएं। बड़े बड़े काम क्यों किया ऐसा? और काम करने में नहीं डरे, हम उनको बोलने में डर जाएं। अमेरिका ने इराक को तबाह कर दिया, हम बोलने में डर जाए, नहीं अमेरिका का नाराज हो जाएगा। ऐसा होता है? जिसने अच्छा किया उसका अच्छा, जिसने बुरा किया हो। यही वजह है कि अगर आप हक बात नहीं बोलेंगे ना, तो फिर अपोजिट वाले जो हैं वो कहेंगे अच्छा तुम इनको भी जो है पेंट करने की कोशिश हो, तो फिर वो जड़ से ले लेते, कहते फिर अबू बकर भी गलत, फिर उमर भी गलत है, फिर सब गलत। जब तुम भी झूठ बोलोगे तो हम भी झूठ बोलेंगे, लेकिन जब उनको बैठाएंगे कि भाई नहीं ये अबू बकर में गलती कुछ नहीं, उमर फारूक में कुछ नहीं गलती, उस्मान में कुछ गलती नहीं, थोड़ी सी बशीत की गलती थी, वो भी जो है नेकियां बहुत ज़्यादा थी, अली रज़ी अल्लाह ताला में कुछ नहीं गलती, ये बाद वालों में गलतियाँ। तो जब आप जो है हदीस के किताबों के दलाइल के बेस पर आप रखेंगे बात, तब वो अच्छा 2-4 बात आप भी मानने के लिए तैयार हैं, हम भी मानने के लिए तैयार हैं, आप भी इस्लाह कीजिए, हम भी इस्लाह करते हैं, तब कॉमन पॉइंट पे आकर के जमा होंगे, तब फिर उम्मत एक होगी ना। और ये इंशाल्लाह एक होगी, ये समझिए कि अनहोनी बात नहीं है। ये सऊदी ईरान लड़ने वाले हैं, लेकिन लड़ाई के बाद फिर एक हो जाएंगे। इमाम मेहदी के जब आएंगे तो कौन किस में से होंगे? अहले बैत ही में से होंगे ना। अहले बैत को बनाने की तैयारी कर लीजिए, नहीं तो फिर कहेंगे अच्छा ये तो अहले बैत में से फलां ईरान में आ गया, ईरान वाले सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी में आ गया, ये वाले सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। हदीस के हिसाब से स्टडी कर लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि ऑथेंटिक हदीस से जो बात मालूम हो ना, उस पर कम से कम कदम जमा लीजिए। अब मैं ये पेशन गोई कर दे रहा हूँ वीडियो में, अनकरीब आप देखिएगा कि लोग पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, इमाम मुस्लिम शरीफ को ज़ईफ़ करार देंगे, ये सही है इनके दर्जे से अभी निकाल देंगे, क्योंकि अब की इस हदीस बाहर आने शुरू हो गई। ये 2-4 साल के अंदर देखिएगा कि आपको मैं वीडियो ला के दिखा दूंगा कि लोग कहेंगे कि इमाम मुस्लिम में जो भी हदीस है ना सही है, कहते हैं ना कि 2 जो है मोस्ट ऑथेंटिक किताब, एक भी हदीस ज़ईफ़ नहीं है अभी तक, आप देखिएगा कहेंगे नहीं ये ज़ईफ़। ये लिख लीजिए, आप वीडियो में रिकॉर्ड है, 2 साल बाद में सब पूछ लीजिए, क्योंकि बात क्लियर आने लगी है। लोगों को डार्क में रखा गया, लोगों को पहले फ़िक़्ह पढ़ाया जाता था, हदीस का मुताला नहीं होता था, जो पढ़ते थे वो छिपा देते थे, गोल मोल मार देते थे, ऐसा तर्जुमा करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा। गनफे वो अब्दुल गफूर, चलो हो गया, चलो तर्जुमा आ गया। जब आप माइक्रोस्कोप लगा अच्छा ये क्या तर्जुमा करके निकले, अच्छा ये बात थी,
क्यों ऐसा किया? नहीं नहीं, दूसरे के जो है फेवर में जा रही थी ना बात, तो गोल कर दिए। तो ये अल्लाह जो है दूसरे को बचाने खातिर अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करे? बार बार कुरान में कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, ऐ लोग ईमान लाए हो अदल और क़िस्त के लिए खड़े हो जाए, चाहे उसका फेवर दुश्मन के में जाए या तुम्हारे अगेंस्ट में जाए। तो ये मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ आप लोगों को, मैं सुनने वालों को भी और आप लोगों को भी, कि हक़ परस्ती अपना मज़हब बनाए, मसलक परस्ती नहीं, फ़िरका परस्ती नहीं, ख़ानदान परस्ती नहीं, बल्कि हक़ परस्ती। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब अगर कोई है तो हक़ परस्ती, क्या सही क्या गलत। अगर एक मुस्लिम लड़का एक गैर मुस्लिम बच्ची को बाइक से ठोकर मारे और आप वहाँ पे मौजूद हैं और गैर मुस्लिमों ने आकर के पकड़े, वो लड़का भाग गया और फिर जो है वो लोग चिल्लाने लगे और फिर उसकी वजह से जो है मामला ख़राब हो गया, राइट हो गई और 10 लोगों की जान चली गई, तो मामला कहाँ जाएगा? अदालत में जाएगा ना। आप चश्मदीद गवाह हैं। अब अगर वो 10 लोग जो है ये हुए हैं, उसका पूरा बवाल की गलती किसकी थी? लेकिन अगर आप आंख से देखें कि मुस्लिम लड़के ने उस गैर मुस्लिम बच्ची को बाइक से ठोकर मारी है और उसी की गलती है, तो अदालत में आपको क्या बोलना है? मुस्लिम कम्युनिटी को बचा करके अपनी आखिरत बर्बाद करेंगे या हक बात जो देखे हैं वो बोल करके अपनी आखिरत बचाएंगे, कौम चाहे नाराज़ हो या खुश? तो ये हक परस्ती की आपको बात करते हैं। आप देखें कि हाँ ये मुस्लिम लड़के की गलती है और मुसलमान उसको मारने के बजाय दूसरे को मार दिए तो और भी जुर्म है। अब 50 ने मिल के मारा, 50 को जेल में डालो। हक परस्ती होनी चाहिए, ये कौम परस्ती भी कोई चीज़ नहीं, हक परस्ती के मुकाबले में वतन परस्ती भी कोई चीज़ नहीं, कौम परस्ती भी कोई चीज़ नहीं। तो ये हक परस्ती बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक परस्ती की दावत लेकर उठने की तौफीक अता फरमाए। हक परस्ती को हर वक्त जो है कायम रहना, और यह हक परस्ती क्या है? आग में अंगारा लेना है, इतना आसान नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती है तो मैं हाथ काट देता। ये कहा जो है क्या खाली खोली धमकी थी या रियल में सीरियस बात थी? सीरियस बात। तो इस लिहाज से जो है तैयार रहना चाहिए। और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम जो है ये ग़ज़वे तबूक में जो 3 लोगों का जो मामला हुआ वो आपको सुनाएंगे। और फिर ख़ास तौर से जो है हज का जो मामला है, 8 हिजरी में फ़तह मक्का हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज नहीं किए, 9 में भी हज करने नहीं गए और 1-10 में जाकर गए हैं। तो उसका बैकग्राउंड क्या था, फिर वो जो सूरह जो तौबा नाज़िल हुई उसका बैकग्राउंड क्या था, ये सारी बातें हम इंशाअल्लाह आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला काबिल अमल बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाक।